नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम एक ऐसी ध्यान विधि की चर्चा करेंगे जिसको यदि हम ठीक प्रकार से करें तो अपने अंदर के जो दिव्य तत्व है, जो अपने अंदर का जो शिव तत्व है, अपने अंदर का जो भैरव तत्व है, नाम कोई भी दे लें उसको, जो मूल हम हैं, जो हमारी रचना का आधार है, हम उससे जुड़ जाते हैं। और जब हम अपनी रचना के आधार से जुड़ जाते हैं, यानी अपने बेस से जुड़ जाते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ जाते हैं, तो फिर संसार में कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं रहता। न धन या न यश, न आरोग्यता, न समस्त प्रकार के सुख, न मन की शांति, कुछ भी हमसे दूर नहीं रहता यदि हम अपनी जड़ों से जुड़ जाएं। आज के अंक में 14-15 श्लोक विज्ञान भैरव तंत्र से लेंगे और देखेंगे कि यदि हम इस विधि से ध्यान लगाएं तो निश्चित ही सारे संसार के सुख हमारे हस्तगत होंगे, हमारे हाथ में होंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि कोई भी ध्यान का साधक केवल यश, वैभव, धन आदि की प्राप्ति के लिए साधना नहीं करता। इस बात को स्पष्ट समझ लें। जो भी व्यक्ति ध्यान के क्षेत्र में उतरता है वो कभी भी ये सोचकर नहीं उतरता कि ध्यान करने से मुझे धन प्राप्त होगा अथवा ध्यान करने से मुझे वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त होगा। उसका जो उद्देश्य होता है ध्यान करने का, अधिकतर केसेस में 90% केसेस में वो अपनी मानसिक और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाना होता है। वो बातें जो उसको परेशान करती हैं, वो बातें जो उसका पीछा करती हैं, वो बातें जो उसको सोने नहीं देती, वो बातें जो उसके जीवन का सुख लूट चुकी हैं, उन बातों से पिंड छुड़ाने के लिए मोस्टली लोग ध्यान करते हैं। और जो बाकी बचा हुआ प्रतिशत है वो इसलिए ध्यान करता है कि हमारी क्रिएटिविटी बढ़े, हमारी ऊर्जा बढ़े, हम स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। तो ध्यान इन सब की आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है। ध्यान के विषय में जान लें, ध्यान इन सब की आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है और बाई प्रोडक्ट्स के रूप में वो आपको ऐसी बहुत सारी और अन्य चीज़ें देता है, अन्य भाव देता है, अन्य वस्तुएं देता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मंदिर जाते हैं आप प्रसाद चढ़ाने और शांति मिलती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, या मंदिर जाते हैं शांति पाने और बहुत सारे काम आपके होने लगते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में। योग का एक आसन करते हैं पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए, बाई प्रोडक्ट के रूप में आपके जोड़ों की समस्या भी दूर हो जाती है। कपालभाति करते हैं पाचन तंत्र को स्वस्थ और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए, बदले में रक्त शोधन हो जाता है, शरीर ऊर्जावान हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। आप इस क्षेत्र में उतरिए तो, ध्यान करिए तो, योग करिए तो, आसन करिए तो, क्रियाएं करिए तो, प्राणायाम करिए तो, त्राटक करिए तो। फल सोच करके मत उतरिए। फल आपको बड़े बड़े अद्भुत मिलेंगे, ये जान के चलिए। ये ऐसा नहीं है ध्यान का क्षेत्र जिसमें हम सेब का पौधा लगाएंगे तो हमको सेब का ही फल मिलेगा। ये एक ऐसा वृक्ष है ध्यान का जिसमें आप सेब का पौधा लगाएंगे तो आपको आम, अमरूद, अनानास, अंगूर, संतरे, यानी कि जिन फलों की आपने कल्पना भी नहीं की होगी वो फल आपको मिलेंगे इस एक वृक्ष से। ये है ध्यान का प्रताप और यही ध्यान विज्ञान भैरव तंत्र में बड़े विस्तार से समझाया गया है। पूरे विश्व में ध्यान की जितनी भी पद्धतियां प्रचलित हैं वो सब विज्ञान भैरव तंत्र से ली गई हैं और यही कारण है
कि हम इसको एक श्रृंखला के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जो साधक इस साधना को करते हैं, जो विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई है, अपनी रुचि के अनुसार कोई सी भी एक साधना चुन करके करते हैं, वो अपने लिए बहुत कल्याणकारी मार्ग चुन चुके हैं। वो उस राह पर चल चुके हैं जो उनको अनंत शांति की ओर ले जाएगी, अनंत सुख की ओर ले जाएगी। बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं यूट्यूब पर, जहाँ थोड़े से ही उपाय से बड़ा भयंकर और महान फल बताया जा रहा है। जरा सी ये प्रार्थना कर लीजिए, आगे आपको पता ही होगा। जरा सा ये मंत्र सुन लीजिए, ये हो जाएगा। तो आप स्वयं सोचिए कि मेहनत के अनुरूप आपको फल मिलेगा प्रकृति के नियम के अनुसार, या आपको एक कोई मंत्र सुन लेने से, गा लेने से, या एक दो बार जप कर लेने से उसका फल इतना अनंत कैसे मिल सकता है। तो अपने विवेक से विचार कीजिए और इन सब बातों में ना आते हुए अपने सनातन शास्त्र के जो निर्देश हैं उन्हें ध्यानपूर्वक समझिए, उनका पालन करिए, और उनमें जो विधियां दी हुई हैं, तो जो भी विधि जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं, चाहे वो योग का क्षेत्र हो, चाहे आसन का हो, चाहे ध्यान का हो, चाहे वो क्षेत्र आयुर्वेद का हो, तंत्र का हो, मंत्रों का हो, कहने का अर्थ ये कि अपनी जड़ों से जुड़े हुए जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप आधुनिक गुरुओं की चिकनी चुपड़ी बातों में न आते हुए स्वयं खोज करें, स्वयं खोज करें, और तब आप पाएंगे कि हाँ, यह क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके बारे में तो मैं बहुत कम जानता हूँ, जितना जानता हूँ वो बहुत थोड़ा है। फिर आप अपने अभ्यास से जानते चले जाएंगे, जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना आपको पता लगता जाएगा। ये सारी बातें एक विचार के रूप में थीं, जो मन में उठी, आपके समक्ष प्रस्तुत करने की इच्छा हुई और आपसे शेयर कर दी। तो हमारा जो विषय है वो मूल विषय है विज्ञान भैरव तंत्र के 14 और 15वें श्लोक। इसमें जो विधि है ध्यान की, वो अपने भैरव स्वरूप को पहचानने की विधि है। अब आप ये ध्यान कर लीजिए कि हमारे भीतर ही दैवीय शक्तियाँ हैं, सारी दैवीय शक्तियाँ हमारे भीतर ही हैं। कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। बस थोड़ा समय अपने को देने की आवश्यकता है, थोड़ा समय अपने साथ रहने की आवश्यकता है। अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखिए। जिस दिन आप सीख जाएंगे कि अपनी कंपनी को कैसे एंजॉय करते हैं, तब आपको दूसरे की कंपनी की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आप भटकते नहीं फिरेंगे, दूसरों की खुशामद नहीं करेंगे, और इस प्रकार से आप जो बनना चाहेंगे वो बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जैसा फील करना चाहेंगे वैसा फील कर पाएंगे। जिस प्रकार के जीवन की आप कल्पना करेंगे वैसा आपका जीवन हो जाएगा। समस्त प्रकार के सुख भी उपलब्ध होंगे, समस्त प्रकार का वैभव भी उपलब्ध होगा। लेकिन आपको इसे लक्ष्य बनाते हुए ध्यान नहीं करना है। ध्यान करने वालों में सबसे ज़्यादा चूक वहाँ होगी यदि कोई ध्यान का साधक अपना लक्ष्य इस प्रकार का लेकर के चले कि इस ध्यान विधि द्वारा मुझे ये संपन्नता प्राप्त करनी है। हो जाती है, ये बात सच है, हो जाती है। बहुत सी ऐसी विधियां हैं तंत्र की, ध्यान की, जिनके द्वारा साधक को वैभव और धन संपत्ति और आरोग्यता की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन वो आपको अपने आप हो जाती है। उसको एम बना करके मत चलिए, उसको एम बना करके मत चलिए। जब आप किसी गार्डन में जाते हैं, जब आप किसी फूलों से भरे हुए उद्यान में जाते हैं, तब आपको सुगंध अपने आप मिल जाती है, तब आपको शांति अपने आप मिलती है, तब आपको प्रसन्नता अपने आप मिलती है, तब आपकी आँखों को अपना भोजन अपने आप मिलता है। बस आपको क्या करना होता है? बाग में जाना होता है,
गार्डन में घूमना होता है, फूलों को देखना होता है। यानी आपको बस गार्डन में प्रवेश ही तो करना होता है, बाकी सारा जो कुछ है वो आपको अपने आप मिलने लगता है। सुगंध, आनंद, सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। तो उसी प्रकार से ध्यान में उतरिए, तो ध्यान में प्रवेश तो करिए, ध्यान में अपना मन तो लगाइए। तो जब ये सब करते जाएंगे तो फिर अपने आप ही बाकी चीज़ें तो मिलने लगेंगी। जो ध्यान करते जाएंगे, धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य, निरोग्यता, आरोग्यता, निरोगी जीवन, मानसिक शांति, सभी प्रकार के तो आनंद मिलने लगेंगे। लेकिन पहले ध्यान के उपवन में प्रवेश तो करिए, पहले ध्यान प्रारंभ तो करिए। जब करते जाएंगे तब अपने आप ही पता लगता जाएगा कि कौन सी दिशा हमने चुनी है। अब ये दिशा निश्चित रूप से आपको आनंद वन की ओर ले जाने वाली है, जहाँ अनंत आनंद है, अनंत शांति है। उस प्रकार का मार्ग आप चुनिए तो सही, ध्यान में आइए तो सही। तो इस क्षेत्र में जब आप प्रवेश करेंगे तब आप बहुत सी नई नई विधियाँ, पुरानी विधियाँ, ये सारी आपके समक्ष आएंगी। फिर आपको अपने मस्तिष्क में विचार करके और उन विधियों पर प्रयोग करके ये देखना होगा कि कौन सी विधि मेरे लिए अनुकूल है, कौन सी विधि मुझे अच्छी लगती है, किस विधि में मेरा मन रमता है। ऐसी बहुत सारी बातें आपके समक्ष आएंगी और उनको आप विचार करते जाइए और ध्यान की अलग अलग विधियों का भी प्रयोग करते जाइए। समय बीतने के साथ साथ वो ध्यान की जो विधियां हैं वो आपको स्वयं ही पता लगने लगेगा भीतर से ही कि ये विधि मेरे लिए अच्छी है। उस विधि को चुन लीजिए, उस विधि का नियमित अभ्यास करिए और फिर उसी विधि के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाइए। वो विधि ही फिर आपके शरीर में, आपके मन में, आपके प्राणों में ऐसी रच बस जाएगी कि वो विधि ही फिर आपको सब कुछ प्रदान करेगी। परमात्मा की दी हुई इस सृष्टि में बड़ी विचित्र विचित्र रचनाएं हैं। आप आश्चर्य करेंगे, एक छोटी से छोटी परमात्मा की जो दी हुई वस्तु है वो चमत्कार से भरी है। आप स्वयं सोच करके देखिए, मिट्टी में जहाँ कोई बीज नहीं डालता है, जहाँ कोई खाद नहीं देता है, जहाँ कोई पानी नहीं देता है, उन जंगलों में कैसे विशालकाय वृक्ष उगाते हैं। आपने आसपास ही देखिए, ये जो घास उगी हुई है इसको कौन से आपने पानी दिया है, कौन सी आपने खाद दी है, कौन सा इस पर कीटनाशक छिड़का है, ये घास कैसे निरंतर उगती रहती है। पूरी प्रकृति एक चमत्कार है, जहाँ देखिए वहाँ चमत्कार है। एक फूल कितने अलग अलग प्रकार के वाइब्रेंट कलर्स लेकर के आता है, कितनी वैरायटी के कलर्स एक एक फूल में होते हैं और कितने प्रकार के फूल होते हैं, कितने प्रकार के रंग होते हैं, कितनी वैरायटी, कितने अनाज, कितने फल, कितने मेवे, कितने प्रकार के पौधे, अलग अलग संसार के भागों में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, और उसी प्रकार से जीव जंतु, समुद्र के अंदर पूरी सृष्टि, पूरा क्रिएशन बड़ा रहस्यमय है, बड़ा मिस्टीरियस है। इसके एक एक खंड को, एक भी खंड को यदि समझ गए तो पूरा जीवन समझ में आ जाएगा। पूरा जीवन समझ में आ जाएगा यदि ध्यान की किसी एक विधि को भी ठीक से अपना लिया, ठीक से उस विधि से ध्यान कर लिया और ठीक से उसके अनुसार जीवन को ढाल लिया। ये सारी बातें आपके साथ शेयर करनी थी, बिना किसी मिर्च मसाला लगाए, बिना किसी भूमिका बांधे, बिना कोई स्क्रिप्ट लिखे। आज की वीडियो की कोई भी स्क्रिप्ट नहीं और किसी भी वीडियो की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। जो जैसा मन में आता है, जैसा अनुभव में होता है, वैसा ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। स्क्रिप्ट के नाम पर हमारे पास वो श्लोक होते हैं जो हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आज हमने 14 और 15 को केंद्र में रखा है। 14 और 15 का
जो श्लोक है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसकी विस्तृत चर्चा हम किसी अन्य एपिसोड में करेंगे यदि आप चाहेंगे तो। आज हम इस श्लोक के भावार्थ के अनुसार आपको ध्यान करने की विधि बताते हैं। इसमें क्या करना है, समस्त दिशाओं से जो परे है, ध्यान के लिए वैसे ही बैठ जाना है जैसे हर वीडियो में बताते हैं। कमर के ऊपर के भाग, स्पाइन, गर्दन, कंधे सीधे रखते हुए अब हमको ये भाव रखना है कि जैसे दिशाओं से रहित, सभी दिशाओं से रहित, हर प्रकार के काल समय की सीमा से रहित, न दूर है न पास है, हर बंधन से मुक्त है, वो भैरव स्वरूप मैं हूँ, वो भैरव स्वरूप मेरी आत्मा है। यानी मैं ही वो रचनाकार हूँ जिसने इस सृष्टि को बनाया है। वैसे तो ये बड़ा गूढ़ ध्यान है और इसकी चर्चा किसी एक अलग वीडियो में बना करके विस्तृत रूप से करने का विचार है, लेकिन ध्यान के बारे में जो आपसे इतनी बातें शेयर की उससे ये वीडियो कुछ अधिक लंबा बन पड़ेगा। तो आज के अंक में हमने आपको ये ध्यान विधि बताई जिसके अनुसार आपको इस प्रकार का ध्यान करना है कि जो समस्त दिशाओं से रहित, समस्त प्रकार के बंधनों से रहित, काल के समस्त बंधनों से रहित जो शक्ति है वो मेरे भीतर निवास करती है, वो भैरव रूप में मेरे अंदर ही रहती है। तो इस प्रकार का ध्यान करने के बड़े लाभ हैं। मानसिक, आत्मिक, भावनात्मक सब प्रकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे इनका अनुभव होता है, एक रात में कुछ नहीं होता। ये तो आप भी जानते होंगे। जो संसार के आप कार्य करते हैं, जो आप अपना व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उसमें आपको स्वयं पता होगा बिना मेहनत किए आपको एक धेला नहीं मिलने वाला। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे मिल जाएगा? इसीलिए कहा गया है कि भैया पहले प्रवेश तो करो। ये जो इस प्रकार के वीडियोस आ रहे हैं जिनमें तुरंत फुरत चटपट आपको समस्त प्रकार की फल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, इनकी सच्चाई तो बनाने वाले भी जानते हैं और इनकी सच्चाई देखने वाले भी जानते हैं, परंतु अपने मन को समझाने के लिए इस प्रकार की वीडियो देखना अच्छा लगता है, क्योंकि सेंसेशन आज के युग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपादान, कारण बन गया है किसी भी चीज़ को चलने के लिए। सेंसेशन पैदा करना, उत्तेजना पैदा करना और उसके अनुसार अपने सामान की बिक्री करना, चाहे फिल्में हों, चाहे अध्यात्म से संबंधित बातें, सभी में ये लागू होने लगा है। तो अपने विवेक से समझना है कि क्या बिना बीज के, बिना खेती की देखभाल किए फसल काटी जा सकती है? यदि काटी जा सकती है तो काटिए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन यदि नहीं काटी जा सकती तो फिर आप बहुत सिंसियरली ध्यान करिए, बहुत ही डूब कर ध्यान करिए। ये जीवन मूर्खतापूर्ण बातों में नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन ऊट पटांग हरकतें करने के लिए नहीं मिला है, जो सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म्स पर मिलियंस की संख्या में देखे जा रहे हैं डेली। उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। शाश्वत शांति, शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद, सुख और आनंद एक ही शब्द के दो अलग अलग रूप। सुख कह सकते हैं हम, जो हमें अभी भासित होता है कुछ देर के लिए, लेकिन आनंद कभी नष्ट नहीं होता, आत्मा का गुण सदा बना रहता है। तो इस प्रकार की यदि शाश्वत चीज़ों को चाहते हैं तब निश्चित ही ध्यान के क्षेत्र में उतरिए, सनातन शास्त्रों को पढ़िए, उनको अपने व्यवहार में लाइए, उनको अपने जीवन में लाइए।
विज्ञान भैरव तंत्र के माध्यम से हम ध्यान के प्रत्येक पहलू पर चर्चा करेंगे आपके साथ, अपने विचार अपने अनुभव शेयर करेंगे आपके साथ। आप भी अपने विचार और अनुभव शेयर करिए हमारे साथ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इस क्षेत्र में डूबे हुए हैं। आपकी कमेंट से पता लगता है आप लोग बहुत कुछ जानते हैं ध्यान के विषय में, योग के विषय में, तंत्र के विषय में, मंत्रों के विषय में, आयुर्वेद के विषय में, गूढ़ साधनाओं के विषय में, अध्यात्म के विषय में, सिद्ध पुरुषों के विषय में, कुंडलिनी के विषय में। आप लोगों की जानकारी भी बहुत है। आप लोग कई बातें ऐसी जानते हैं जो हमको भी नहीं पता। तो ऐसी बातें हमारे साथ शेयर करिए। हम हर वो ज्ञान शेयर करेंगे जो हमें कहीं से भी प्राप्त हुआ है, चाहे वो अनुभव से प्राप्त हो, चाहे वो पुस्तकों से प्राप्त हो, चाहे वो गुरुओं से प्राप्त हो, चाहे वो इस संसार सागर से प्राप्त हो। हर प्रकार का ज्ञान जो कहीं से भी मिला है वो आपके साथ शेयर करने का आनंद ही कुछ और है। तो आज का अंक विज्ञान भैरव तंत्र में दिए गए 14-15 श्लोक की ध्यान विधि पर केंद्रित रखने का प्रयास हमने किया था, लेकिन बातें कुछ और प्रारंभ हो गईं और हम ध्यान के विषय में बोलते चले गए। तो एक तो ये बताइए कि आज का अंक कैसा लगा, और दूसरा ये बताइए कि क्या इन विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक संख्या 14 और 15 के विषय में अलग से एक विस्तृत वीडियो आप देखना चाहेंगे, और या तो यदि कुछ इसमें रह गया हो तब बताइए, और यदि सब कुछ स्पष्ट हो गया हो इन मंत्रों के बारे में, इन श्लोकों के बारे में तो भी बताइए। जैसा भी हो, क्योंकि आपके विचार ही हमारा इस चैनल का जीवन है। वो इसलिए कि आप ही लोग हैं तो ये चैनल है, आप लोगों का सहयोग है तब ही ये चैनल है। इसी का परिणाम है आपके सहयोग का ही कि आज सब्सक्राइबर्स की संख्या 4,500 को क्रॉस कर चुकी है। तो इसी तरह से अपना सहयोग निरंतर बनाए रखिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यूएनडी योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर उपस्थित होंगे किसी दूसरे विषय को लेकर के आपके समक्ष शेयर करने के लिए। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल। सदा आनंदित रहें।